नमस्कार, मैं अंकुर अग्निहोत्री खबर कनेक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव तमाम पार्टियां राजनीति में अपना सत्ता कायम करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां गठबंधन की सरकार इंडिया आपसी गठजोड़ करके आगामी चुनाव में विजय हासिल करने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा पार्टी भी तमाम राज्यों में पार्टी के विस्तार को बढ़ाने के लिए बैठकों का आयोजन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव की बागडोर संभाले हुए हैं। आए दिन राज्य का दौरा, सांसदों और मुख्यमंत्री के साथ बैठक। इसी कड़ी में भाजपा पार्टी ने मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए अपना ध्यान तमिलनाडु पर रखा है। तमिलनाडु की कमान खुद अमित शाह के हाथों में है। बता दें, अमित शाह ने जून जुलाई में तमिलनाडु का दौरा किया था। ऐसे में शाह ने तमिलनाडु में 25 सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें पार्टी 7 सीट हर हाल में जीतना चाहती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई खुद पदयात्रा निकालकर राज्य की जनता का मत दिखाई दिए। पार्टी स्वतंत्र रूप से इन सीटों पर अपनी पकड़ बनाने की पहल कर रही है। बता दें कि अन्नामलई ने 28 जुलाई को एन मक्कल नाम से पदयात्रा निकाली थी। इस पदयात्रा को हरी झंडी अमित शाह ने दिखाई थी। अगर भाजपा का मिशन सफल होता है तो तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में से सिर्फ कर्नाटक में ही बीजेपी का मजबूत जनाधार है। हालांकि इस बार वहां भी पार्टी हार गई। बीजेपी को 2024 के चुनाव में कर्नाटक से लोकसभा की सीटें भी कम होने का डर सता रहा है। वर्ष 2019 में बीजेपी को दक्षिण भारत से लोकसभा के करीब 30 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें अकेले कर्नाटक से 25 सीटें मिली थी। बीजेपी इस बार भी ये रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहती है, इसलिए तमिलनाडु पर फोकस कर रही है। जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु में विपक्ष पूरी तरह कमजोर हो चुका है। दोनों गुटों के नेताओं के पास अपना कोई मजबूत जनाधार नहीं है। बीजेपी को जड़ें जमाने के लिए ये आसान मौका दिख रहा है। जयललिता की पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन है। सभी 7 सीटें कन्याकुमारी और रामनाथपुरम के इर्द गिर्द है। मार्च में इन 7 सीटों के साथ ही कुल 10 जिलों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यालय खोला था। इन 7 सीटों पर बीजेपी प्रदेश इकाई की ओर से प्रभारी की घोषणा भी हो चुकी है। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलई ने पदयात्रा की शुरुआत की है, जिसमें इन 7 सीटों को खास तवज्जो मिली है। वर्ष 2019 में AIADMK ने बीजेपी को 6 सीटें दी थी। ऐसी पार्टी को इस बार कम से कम गठबंधन के तहत 7 सीटें मिलने की उम्मीद है।